ठीक है, गुजरांवाला से कुछ सीटें भी निकाल रहे हैं जी, 5-6 सीटें निकालेंगे गुजरांवाला से। ठीक है जी। अगर तहरीक लब्बैक एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो वैसे जो भी कह रहा है ना, उसको जिस्म है और उसका सर भी है, उसमें दिमाग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद राशिद, गुजरांवाला न्यूज़ अलर्ट से। गुजरांवाला के अंदर पूरे मुल्क की तरह इलेक्शन 2024 का दौर दौरा है। हर तरफ इलेक्शन के कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूस, एक माहौल जो है वो बना हुआ है। शुरू में तो इस तरह से माहौल नहीं था, मगर अब आकर चंद दिन जब रह गए हैं तो एक पूरा माहौल जो क्रिएट हो चुका है। इन इलेक्शन के अंदर एक नई उभरती हुई पार्टी पे पिछले इलेक्शन के अंदर भी एक बड़ा उसने वोटर्स को अपनी तरफ खींचा, एक बड़ी वोट की जो तादाद जो अपनी तरफ ली। जो क्रेन पार्टी, इस वक्त क्रेन पार्टी के सरपरस्त आला प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फारूक शाह साहब सैफी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुक्रिया तशरीफ आवरी का राशिद साहब। अच्छा, क्या आप पिछले इलेक्शन के अंदर 2018 का जो इलेक्शन था उसके अंदर एक अच्छी खासी वोटर्स की तादाद आपने अपनी तरफ खींची, वोट हासिल किए, मगर कुछ सीट नहीं हासिल कर सके। क्या लोगों को बात करेंगे, मंशूर पेश करेंगे कि लोग आपको दूसरी पार्टियों से हटकर वोट दें? जी शुक्रिया। असल में तो ये है कि पिछली बार भी हम जो नज़रिया लेकर खड़े थे वही नज़रिया इस बार भी हमारा है। हमारा नज़रिया इस्लाम है और सीधी सीधी बात है कि जब तक इस्लाम से नहीं जुड़ेंगे उस वक्त तक खैर नहीं मिलेगी। अब जितनी पार्टियां खड़ी हैं ये अपने अपने अंदाज के अंदर बातें करती हैं। हमने कहा कि अगर इस्लाम ही आएगा तो सारी खैरें और बरकतें मिलेंगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कौम को उठाया था वो इस्लाम के नाम पर उठाया था। तो आज भी अगर इस इलेक्शन पार्टियां, हमने पहले भी लोगों को इकट्ठा किया और वोट हासिल किए, वो भी इस्लाम के नाम पर ही लिए थे। इस्लाम होगा तो सारी खैरें मिलेंगी। अब भी लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं तो इस्लाम की खातिर हो रहे हैं, वो और लोगों से मुतनफ़िर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनाया गया था इस्लाम के नाम पर और हम वही वो पाकिस्तान के बनाने का मकसद पूरा कर रहे ठीक है, गुजरांवाला से कुछ सीटें भी निकाल रहे हैं। हैं जी कई। इंशाअल्लाह जी, उम्मीद है कि हम 5-6 सीटें निकालेंगे गुजरांवाला से। एक बात है, आम अवाम के जुबान ज़ुबान है ये बात, आम अवाम भी कहते हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टी में भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि तहरीक लब्बैक एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो वैसे जो भी कह रहा है ना, उसको जिस्म है और उसका सर भी है, उसमें दिमाग नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा ये सोच सकता है खैर हमें मारे गए, शहादतें हमारी हुई, जेलों में हम बंद रहे। मैं जो आपके सामने बैठा हूं 2 महीने तक मैं खुद जेल में बंद रहा हूं, सर्दियों में जेलों में बंद रहे, तशद्दुद हम पर हुए हैं, लाशें हमने उठाई हुई हैं। और हर बार जब हम बाहर निकलते हैं तो उस वक्त हमें फूल नहीं फूलों का सामना नहीं करना पड़ता, गोलियों का सामना करना पड़ता। हमने अपने अपना वजूद साबित करने के लिए और बरकरार रखने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मस्जिद रहमतुल आलमीन में जिस वक्त हमारे बंदे शहीद हो गए और कुछ जख्मी थे, हमें तो किसी हॉस्पिटल में जनाब एडमिट भी नहीं किया जाता। अगर किसी यानी किसी कहीं जानवर के कोई हुकूक होते हैं, हमारे यहाँ तो जानवरों के हुकूक भी खत्म हो गए, हमें इंसानों को जानवरों से बदतर समझा गया। अभी भी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, कोई एस्टेब्लिशमेंट वाली बात नहीं है। दुनिया देखेगी, हमने पहले भी किरदार से साबित किया है। हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जनाब किरदार से साबित किया, साद रिजवी दामद बरकातुम कुसिया ने भी किरदार से साबित किया है। हम लोग भी किरदार से साबित करके दिखाएंगे कि ये जो है ये अफवाहें हैं, जिसके मुंह में जो आए वो बोलता जाता है। वक्त आएगा तो आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट वाला ये सारा झूठ और तोहमतें और बहतान है। अच्छा, बतौर एक सियासी पार्टी जिस तरह से एक मखसूस पार्टी के साथ हो रहा है, उनके घरों के अंदर छापे भी मारे जा रहे हैं, खवातीन के साथ बदतमीजी भी की जा रही है, और दूसरे वो उनके कारकुनान को उस तरह से वो उठाया जा रहा है, एज आ सियासी पार्टी आप किस तरह से इस चीज सारे मामले को देखते हैं? नहीं जी, ये मुनासिब नहीं है किसी के घरों पर छापे पड़े और इस तरह जो है ना किसी की इज्जत को पामाल किया जाए। इज्जत सबकी बराबर होती है।
अगर तनाज़ा है, कोई मसला है, तो मर्दों का मर्दों के दरमियान होता है। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया जाता है, बहुत ही गलत बात है, किसी के साथ भी हो तो गलत है। इसीलिए मर्दों का मामला है और वो मर्दों तक ही रहे, बाहर तक रहे। लेकिन ये अफसोस है कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी ने जुर्म किया है, उसको सजा देते हुए मुजरिम को एक कोड़ा भी ज्यादा मारा जाएगा, तो इस्लाम कहता है जिसने एक कोड़ा ज्यादा मारा उसको सजा दी जाए। अब ये एक कोड़ा ज्यादा मारने वाले को इस्लाम सजा मुकर्रर करता है, तो अगर किसी का कसूर ही नहीं है, वो बेचारी घर में बैठने वाली माएँ बहनें बेटियां या वो बुजुर्ग जो घर में बैठे हैं, उनका कोई कसूर नहीं, उनके घर में घुसना, उनको बेपर्दा करना और उनकी वीडियो वायरल करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ये जो है ना पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बात। अच्छा, आखिर पर गुजरांवाला के शहरियों को एक पैगाम के वो आपको वोट दें, क्या उनके पैगाम देंगे आप? जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद एक ही बात सुनने में आई है, जी पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो गया, जी पाकिस्तान बिल्कुल बैठ गया, इसकी इकॉनमी जो है डिफ़ॉल्ट कर गई है, ये जनाब दिवालिया हो गया, फलां फलां हो गया। ये पहले से भी सुनते आए हैं और ये आवाम बाद में भी सुनती रहेगी, अगर इन्होंने इस्लाम का दामन न पकड़ा। अगर ये इस्लाम का दामन पकड़ेंगे तो सारी खैरें इनका मुकद्दर बनेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोरिया नशी आप थे और आपके सहाबा बड़े गरीब थे। जनाब कैसर और कसरा जैसी जनाब सल्तनतें हजूर के कदमों में आई। आज भी हम कह रहे हैं कि अगर इस्लाम से जुड़ोगे तो इस्लाम आपको वो कुछ देगा जो आपकी सोच से बाहर है। ये भी सुनिएगा, अफगानिस्तान की मैशत बेहतर हो रही, अफगानिस्तान बेहतर, ये हमारे सामने मिसाल है। उनके साथ अभी अक़वाम आलम का पूरा कंटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी किस तरह ऊपर जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हर तरह वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास तो सब इदारे मौजूद हैं, हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है, फिर भी हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है और दिन ब दिन डॉलर के मसाइल चल रहे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल के मसाइल चल रहे हैं, दिन ब दिन अवाम के किस तरह हम पेश गए। वजह क्या है? लोग करप्ट हैं, वजह यह है कि लोग जो है ना बददियानत है, वजह यह है कि लोगों को इस्लाम की खबर ही नहीं है, दीन पर जो है ना सिर्फ इस्लाम का लिबादा उड़ा है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनसे ताल्लुक कोई नहीं इस्लाम के साथ। जब कोई प्रैक्टिकली मुसलमान आएगा इंशाअल्लाह सबको उसके हकूक मिलेंगे। और हम ये तहरीक लब्बाइक का मकसद ही यही है कि खिदमत की जाए, हक पहुंचाया जाए, बददियानत लोगों को दूर किया जाए और दियानतदार लोग ऊपर आए, ताकि गरीब से गरीब तर जो लोग हैं उनको भी हकूक पहुंचे। ये पराडो पजारो और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर कैंपेन करने वाले और ऐसे लोगों का जो है, हमारे अभी भी MP MNA मोटरसाइकिलों पर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, पैदल जाके भी कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हम आप लोगों को ये पैगाम देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ही आपके मोहसिन हैं। अगर तहरीक लब्बाइक आएगी तो इस्लाम असल में हमारा मंशूर है, पाकिस्तान की खिदमत और अवाम की खिदमत हमारा मंशूर है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बाइक के आने के बाद पाकिस्तान तरक्की पाएगा इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ आज का इंटरव्यू के लिए अपने होस्ट आलम मोहम्मद राशिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले इंटरव्यू में, अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।